ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। हरिओम। श्लोक क्रमांक 3 से हम लोग पढ़ेंगे। शब्द स्पर्शादयो वेद्यां वैचित्र्याजागरे पृथक् ततो विभक्तास्तत्संवित् ऐकरूप्यान्न भिद्यते तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरम् तद्भेदोतस्तयोः संवित् एकरूपान भिद्यते सुप्तोत्थितस्य सौषुप्तं तमो बोधो भवेत् स्मृतिः सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धं तत्तदा तमः सबोधो विषयात् भिन्नः न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयप्येकां संवित्तद्वद्दिनान्तरे मासाक्तयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमेत्येकां संविदेशा स्वयं प्रभा संविदेशा स्वयं प्रभा। अपने जीवन को हम देखें तो जीवन में 3 अवस्थाएं आती है और यह एक निर्विवाद अनुभव है, निर्विवाद सत्य है कि एक अवस्था हमेशा बनी नहीं रहती। अवस्थाओं में आवागमन होता है। तो यदि हमको अपने जीवन का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको तीनों अवस्थाओं का चिंतन करना पड़ेगा। यदि केवल एक अवस्था पर ही हम ध्यान देते हैं और अन्य 2 अवस्थाओं की उपेक्षा करते हैं और ये मानते हैं कि ये चिंतनीय विषय नहीं है, तो फिर हम केवल 1/3 जीवन के 1/3 भाग को ही हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं। यदि 2 अवस्थाओं पर चिंतन हो रहा है तो 2/3, लेकिन यदि पूरा चिंतन हमको करना है तो तीनों अवस्थाओं पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। तीनों अवस्थाओं में क्या अनुभव हो रहा है, अनुभव के क्या क्या विषय हैं,
तो यहाँ पर विद्यारण्य स्वामी जी हमारा ध्यान अपने ज्ञान की ओर दिलाते हैं। कहते हैं देखिए, सबको ज्ञान होता है, और याद रखना ये जो वेदांत है ये ज्ञान की मीमांसा है, ज्ञान पर चिंतन है, और ये एक फिलॉसॉफी, एक दर्शन शास्त्र है। अंग्रेजी में जो शब्द है फिलॉसॉफी, वो एक ग्रीक शब्द से आया है, फिलॉसॉफिया, और उसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम, ज्ञान का प्रेम, या ज्ञान के लिए जो प्रेम है वो है फिलॉसॉफी, और उसी से बना फिलॉसॉफी। मतलब जो फिलॉसॉफर होता है, जो दार्शनिक होता है, उसका प्रेम किसमें होता है? बोले ज्ञान में। वो जीवन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है कि आखिर ये लाइफ है क्या। तो ऐसे जो चिंतक लोग हैं उनको दार्शनिक कहा जाता है, और बहुत सारे ऐसे दर्शन हैं, और जिन्होंने जितना दर्शन किया, जिन्होंने जितना जाना, उसके अनुसार उन्होंने अपना मत दिया। वेदांत जो है वह श्रुति आधारित दर्शन है, मतलब केवल बौद्धिक उठापटक नहीं है, उसको कहते हैं बौद्धिक जिम्नास्टिक। वेदांत ये नहीं है। वेदांत अनुभव से जुड़ा हुआ है, और वेद प्रमाण से जुड़ा हुआ है। तो केवल तर्क से बात नहीं यहां पर की जाती, अनुभव को भी साथ में लिया जाता है। तो अनुभव यहां पर यह दिखाया कि अवस्था त्रय है, और इन तीनों अवस्थाओं में एक चीज कांस्टेंट है, एक चीज में कोई परिवर्तन नहीं है, और उसको उन्होंने यहां नाम दिया संवित। उसी को हम कहते हैं चैतन्य, उसी को कहते हैं आत्मा, उसी को कहते हैं शुद्ध ज्ञान। आत्मा कैसा है? तो हम बोलते हैं ज्ञान स्वरूप, नॉलेज इटसेल्फ। चित्त बोलते हैं ना हम, सचित। चित्त मतलब नॉलेज इटसेल्फ, नॉट नॉलेज ऑफ। ज्ञान किसी का, किसी विषय का वो नहीं। चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, जैसे सूर्य प्रकाश रूप है। सूर्य है तो वहां प्रकाश है, ऐसे ही चैतन्य है तो वही ज्ञान है। चैतन्य हो और ज्ञान न हो ये असंभव है। जो जड़ वस्तु होती है उसमें ज्ञान नहीं होता, उसको अपना भान नहीं, दूसरे का भान नहीं। तो कहते हैं जब इस ज्ञान पर विचार करते हैं तो बौद्धिक ज्ञान, वृत्ति ज्ञान, धारा ज्ञान, विषयों का ज्ञान, उसमें तो विचित्रता है, अनेक भेद है, भिन्नताएं हैं। लेकिन जो आत्मज्ञान है, स्व का जो ज्ञान है, बोले उसका कभी भी अभाव नहीं है। वो अखंड एक रस संवित है, और पूरे जागृत में वो एक रस है, स्वप्न में भी वही है, और सुषुप्ति में भी है। अब देखिए, जागृत और स्वप्न, इसमें मैं हूं ये जानने में कोई ज्यादा दिक्कत या कष्ट नहीं होता।
ये बड़ी सरलता से बात समझ में आ जाती है। लेकिन कल जैसे हमने चर्चा की, सुषुप्ति को लेके प्रश्न आते रहते हैं कि आखिर सुषुप्ति में मैं रहता हूं कि नहीं, और यदि मैं रहता हूं तो मेरा क्या स्वरूप होता है। तो यहां पर जैसे कल चिंतन हुआ, बोले सुषुप्ति भी एक अनुभव की अवस्था है, और सुषुप्ति में भी बिल्कुल संवित वैसी है जैसी जागृत और स्वप्न में। अवस्था के कारण चेतना पर कुछ प्रभाव हो ऐसा नहीं होता, वो अप्रभावित, अपरिणामी, अपरिवर्तनशील ऐसी सत्ता है। तो बोले सुषुप्ति में भाई आपको शंका क्यों हो रही है कि मैं हूं कि नहीं, क्यों शंका हो रही? बोले सीधी बात है, जब जागृत में स्वप्न में हम विषयों को जानते हैं तो हमको विषयों का भी भान होता है और अपना भी भान होता है। ध्यान से सुनना आप भाई, जब आप किसी चीज को देख रहे हैं जागृत में, सूर्य को देख रहे हैं, चंद्र को देख रहे हैं, तो विषय है सूर्य चंद्र, और विषयी जो बोधा है, जो जानने वाला है, वो मैं हूं, और दोनों का भान होता है। तो उसमें कोई प्रश्न आता नहीं कि मैं हूं कि नहीं। लेकिन नींद में क्या होता है, आप कह रहे हो कि अनुभव होता है, बिल्कुल होता है। विषय क्या होता है बोले, तो बोले वहां अभाव नाम का विषय होता है, उसका अनुभव होता है। मैं कल आया था ना, ये छठे श्लोक में, पांचवें श्लोक में, कि तत्तदा अवबुद्धम, तत्तदा अवबुद्धम। अवबुद्धम मतलब अनुभव उसको होता है, किसका? तमह, अभाव का, अज्ञान का। तो अज्ञान का भान होता है। क्यों? आप कैसे कह रहे हो? बोले क्योंकि स्मृति होती है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन सुषुप्ति काल में हमको भान क्यों नहीं हो कि मैं अभाव को जान रहा हूं? चूंकि ऐसा हमको भान होता नहीं है, इसलिए शंका के लिए एक जगह खड़ी हो जाती है कि मैं था कि नहीं हूं। जागृत में कभी शंका आई क्या कि मैं हूं कि नहीं? नहीं, क्योंकि मेरा भान है, विषय को मैं एंजॉय कर रहा हूं। आई एम अवेयर ऑफ माई सेल्फ एज वेल एज आई एम अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट को तो आप अनुभव कर रहे हो, अभाव को, लेकिन भान नहीं है। सबका अनुभव, अपना भान नहीं, तो लगता है कि मैं नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि अपना भान नहीं? तो कल इसका उत्तर हम दे चुके हैं कि वहां पर एक सतत वृत्ति है, उसका नाम है अभावाकार वृत्ति, और उसमें सजातीयता है। सजातीयता का मतलब होता है दूसरा कोई विषय आके उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में हम राम का, कृष्ण का, शिव जी का ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन बार बार दूसरी वृत्तियां आके डिस्टर्ब करती है कि नहीं, तो हमारा ध्यान टूटता है। लेकिन नींद में क्या होता है, अभावाकार वृत्ति का ऐसा गाढ़ा प्रवाह है कि वहां पर कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, गाढ़ी नींद हम बोलते ही है, और इसलिए सजातीयता मेंटेन रहती। और चूंकि सजातीयता मेंटेन है और उसमें विषय है अभाव, और उस अभाव में मैं इतना एक
एकीभूत उसको कहते हैं, या एक रूप हो जाता हूं, तन्मय हो जाता हूं। तो चूंकि विषय अभाव है, तो मैं भी अभाव रूप अनुभव करता हूं। कल हमने इसके ऊपर चर्चा की है, लेकिन फिर से थोड़ा याद करा। चूंकि विषय अभाव है, इसलिए हमको अभान हो जाता है, क्योंकि विषय से अति प्रेम। जैसे समाधि में जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसका ऐसा गाढ़ा प्रवाह है कि जो समाधि में बैठा है व्यक्ति, वो भूल जाता है कि मैं समाधि के लिए बैठा हूं। वहां केवल ब्रह्म विषय ही रहता है। जो त्रिपुटी है, वो त्रिपुटी भंग हो जाती है, केवल ध्येय ही रहता है। ध्याता का अभान हो जाता है, ध्याता को अपना भान ही नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो शून्य हो जाता है, वो रहता है। वेदांत सार में उदाहरण दिया गया, जैसे जल के अंदर नमक डाला जाए, उसको मिला दिया जाए, तो नमक की अलग से अनुभूति होती नहीं है, लेकिन वहां नमक होता है, जल से एक रूप हो जाता है, लगता है जल ही है। ऐसे यहां पर भी ध्याता ध्येय से एक रूप होने के कारण ब्रह्म तत्व ही रहता है, नींद में अभाव रहता है। यही फर्क है। अच्छा, जागृत अवस्था में भी बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े संत हैं, उनकी ये स्थिति होती है। मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली, देखो रानी है वो, लेकिन वो कृष्ण राम नाम में ऐसी मगन हो गई कि उसको ये भान नहीं हो गया ना, अपना अभान, केवल विषय ही रहा। ऐसे गोरा कुंभार नाम के एक संत हुए, कुम्हार थे। मिट्टी को पैर से ऐसे तैयार करते थे, आपने देखा होगा कुम्हार लोग। लेकिन वो करते समय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, इतने वो तन्मय हो गए कि छोटा बच्चा पैर के नीचे आ गया, मरण हो गया, उनको मालूम ही नहीं। हालांकि भगवान की कृपा से फिर वो ठीक हुआ, लेकिन इतनी तन्मय था। तो तन्मयता के कारण अभान है। हाँ, अभाव नहीं है वहां। यदि सुषुप्ति में अभाव हो जाता, तो हम जागते कैसे? इसलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये य प्रत्यभिज्ञायते। बोले हमको जागने पर प्रत्यभिज्ञा होती है। एक शब्द है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा तो रिकलेक्शन, पहचान। क्या पहचान होती है? कि जो सोया था वही उठा, सुषुप्ति के पहले जो था वही सुषुप्ति के बाद है। प्रत्यभिज्ञा होती है। इससे सिद्ध होता है कि बीच में भी मैं था। और आपको पता है, पूरे व्यवहार में ये प्रत्यभिज्ञा से ही सारा व्यवहार चलता है। हम पहचानते हैं ना, जो कल मित्र आया था वही आज आया है, ये क्या है? हम पहचानते हैं तुरंत, ये प्रत्यभिज्ञा है। जो मेरा मोबाइल है, कल मैं वहां छोड़ के लिया था, आज कोई लेके आया, बोले हाँ ये मेरा ही है, प्रत्यभिज्ञा है। प्रत्यभिज्ञा से यह सिद्ध होता है कि बीच में भी वस्तु रहती है, जो कल थी और आज अनुभव में आ रही है, तो बीच में भी वो थी। तो अनुभव है। तो
अब चूंकि अनुभव वहां पर सुषुप्ति में अभाव का है, तो अनुभव करता होना चाहिए, ये अगला स्टेप, और वही चैतन्य है। तो वहां संवित खत्म कहां हो, संवित नष्ट कहां हो? यदि संवित नष्ट हो जाती तो सुबह उठ के कहता कौन कि मैं एक ऐसी जगह था जहां मुझको कुछ मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं, ये तो मालूम हुआ ना, तभी तो आप सुबह उठ के बोल रहे हैं आई नो दैट आई डिड नॉट नो। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ नहीं जाना, एक ऐसी अवस्था थी। तो बिना चेतना के ये अनुभव होता नहीं। तो ये है सुषुप्ति। सुषुप्ति का एक और पक्ष है, उसको यहाँ पे लिया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। हमको स्मृति केवल यही नहीं होती कि वहां कुछ नहीं था। स्मृति का एक और स्वरूप है, या हमारे अनुभव का एक स्वरूप है कि मैं वहां सुखपूर्वक था। एक सुख का भी एस्पेक्ट है जो यहाँ पे उन्होंने टच नहीं किया है। नींद में केवल अभाव ही नहीं, एक ऐसी स्थिति थी जहां बहुत अच्छा था, जहां से निकलने की इच्छा नहीं होती। तो हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले विरक्त से विरक्त व्यक्ति भी यदि उसको नींद से उठा दिया जाए तो वो भी झुंझला जाता है, बल्कि क्यों उठा रहे हो। इतनी उस नींद में क्या है, आनंद की अनुभूति। यदि कोई गाढ़ी नींद में सोया, उसको उठाया, बोले क्यों उठा रहे हो, बोले नहीं कचौड़ी पकौड़ी बनाई है, बोले रखो अभी नहीं चाहिए। उसका वो त्याग कर देता है, क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा आनंद उसको कहाँ मिल रहा है, नींद में। तो ये सर्वानुभूत सत्य है। जब हम रात में सोते हैं तो बड़े थके, हाँ बड़े, क्या कहते हैं, दिन भर की जो थकान होती है, दिन भर में मन में भी अनेक आघात होते हैं, वो ऐसे सब टूटे फूटे मन से हम सोते हैं, थके हुए शरीर से सोते हैं। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो ऊर्जा का, ताजगी का अनुभव होता है। तो हम इससे ये लिंग है, लिंग मतलब एक चिन्ह है, एक साइन है कि नींद में जरूर हमको क्या मिला था, सुख। क्योंकि चिन्ह क्या बता रहा है, हम फ्रेश अनुभव कर रहे हैं। तो अब यहां पर एक प्रश्न है, ठीक है, नींद में सुखाकार वृत्ति है कि अभावाकार वृत्ति है? ध्यान से सुनना। सुख भी है और अभाव भी है, ये दोनों वृत्ति है क्या, दोनों विषय है क्या? यदि हम दो विषय माने ना तो एक बाधा आ जाए, सजातीयता खंडित हो जाए। सजातीय हमने बताया अभी, एक ही विषय जो रहता है उसको तो सजाती। तो कभी सुख कभी अभाव, कभी सुख कभी अभाव। अनुभव का विषय वहां क्या है, अभाव है कि सुख है, ये प्रश्न। अभी तक तो हमने एक ही बात कही थी कि अभाव ही विषय है, अभावाकार वृत्ति। लेकिन एक अनुभव ये भी है, सुख है। तो वहां पर विषय सुख है कि अभाव? इसका उत्तर हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा दिया। उन्होंने कहा, देखो हमको स्मृति होती है किसकी, अभाव की, सुख की स्मृति नहीं होती। ध्यान से सुनना। जिसका अनुभव होता है उसकी स्मृति होती है। तो बोले लेकिन सुख भी तो हमको लगा ना, सुख का भी तो अनुभव है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, बोले सुख का आप अनुमान करते, अनुमान। सुख जो है अनुमित है। चूंकि हम सुबह फ्रेश अनुभव करते हैं, ऊर्जावान, ताजगी, एनर्जी, तो हम अनुमान करते हैं कि ऐसी स्थिति में हम थे जहां दुख नहीं था।
जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान किया जाता है। देख रहे हैं हम धुआं, धुएं को कहते हैं लिंग चिन्ह। चूंकि धुआं है तो वहां पे क्या होना चाहिए? अग्नि। चूंकि हम सुबह अच्छा अनुभव कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? वहां सुख। ये अनुमान का विषय है, ऐसा उन्होंने कहा। और आनंद तो वहां होता ही है। इसलिए देखिए, पंचकोशों में निद्रा को अविद्यामय नहीं कहा, क्या बोला वहां? आनंदमय कोश। मानो कि आनंद के सागर में जीव जो है डुबकी लगाता है, और सुबह जो है एकदम जैसे हम नहा के आते तो कैसे फ्रेश अनुभव करते हैं, ऐसे। तो ऐसा उन्होंने कहा, आनंद एक अनुमित है। इस पर विचार कीजिए आप। हालांकि यहाँ पे इस पक्ष को नहीं लिया, यहाँ पे केवल चेतन पक्ष को ही लिया है कि नींद में भी चेतना है। ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीनों अवस्थाओं में जब चेतना है तो बोले पूरे दिन भर में चेतना है, एक दिन में है तो दूसरे दिन भी है। इस तरह वो ले गए कहां तक? कल्प तक, कल्प कल्पांतर तक ये चेतना एक सी रहती है। इस आत्म चैतन्य में कोई बिगाड़, टूटन फूटन कुछ नहीं होता। कितने ही कल्प उसमें उदित हुए, लीन हुए। जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उदित होती है, लीन होती है, उदित होती है, लीन होती है। जैसे आकाश में इतने ग्रह नक्षत्र टूटते हैं, फूटते हैं, बिगड़ते हैं, आकाश जस का तस। ऐसे ही लिखते हैं, मास अब्द युग कल्प गतागम्येषु अनेकधा। अनेकधा, अनेक बार ये महीने, दिन, वर्ष, युग जिसमें आते हैं जाते हैं, वो है संवित, वो है आत्मतत्व। और कहते हैं, न उदेति न अस्तमिति। ये चैतन्य है, इसका न तो उदय होता है न तो अस्त। चैतन्य का जन्म नहीं और चैतन्य का मरण नहीं। ये बहुत बड़ी घोषणा है ये। अब अभी तक तो सिद्ध कर ही दिया उन्होंने कि चेतना एक सी है। मतलब क्या है? जन्म मरण वाली नहीं है। अवस्थाएं आती है, जाती। व्यावृत्ता स्वनुवर्तमान मिहम अत्यंत स्फुरंतम सदा, दक्षिणावर्ती स्तोत्र में कहा कि ये अवस्थाएं एक दूसरे को धक्का देती, व्यावृत्त हटाती है। जागृत अवस्था स्वप्न को हटाती है, स्वप्न सुषुप्ति को, सुषुप्ति जागृत को। बोले अब मेरा नंबर है, मेरा टर्न है। लेकिन कोई भी चैतन्य को हटा नहीं सकता। उसका क्या है? अनुवर्तन। बाकी लोगों का व्यावर्तन। तो जागृत अवस्था उदित हुई, अस्त हुई, स्वप्न उदित, अस्त। लेकिन संवित न उदेति न अस्तम। दृग दृश्य विवेक में भी बिल्कुल यही शब्द आया है। दृग दृश्य विवेक बड़ा अच्छा ग्रंथ है, विद्यारण्य स्वामी जी का ही है, क्योंकि यही शब्द वहां पर लिखे हुए। नोदेति नास्तमित्येषा न वृद्धिम न याति क्षयम् स्वयं विभाति अथ अन्यानि भासयेत साधनम विना। वह उन्होंने क्षय और वृद्धि को भी जोड़ दिया। बोले आत्मा का न तो उदय है, न वृद्धि है, न क्षय है, न अस्त है। यहाँ पे केवल दो एंड पॉइंट, न उदय न अस्त। अब इसमें तर्क क्या है? क्यों आप कह रहे हो चेतन का उदय और अस्त नहीं होता? देखो, उसके पहले आपको एक दूसरी बात बताएं। अलग अलग दार्शनिक लोग हैं, उन दार्शनिकों ने चेतना का ऐसा स्वरूप नहीं माना। जो क्षणिक विज्ञानवादी दर्शन है वो तो कहता है हर क्षण में चेतना का उदय होता है, अस्त होता है, उदय होता है, अस्त।
संवित को उदयमान अस्तमान उन्होंने माना। उन्होंने ये अस्वीकार किया कि चेतन एक कूटस्थ रूप में है, एक सा है। अब मैं उधर ज्यादा जाता नहीं, लेकिन अपने चिंतन को यदि व्यापक बनाना है तो अन्य दार्शनिकों के भी विचार थोड़े समझने चाहिए, क्योंकि वो जो कहा है उन्होंने, वो हमको भी ऐसा लग सकता है। ये दर्शन मतलब क्या है? चिंतन के अलग अलग सीढ़ियां हैं। तो उन्होंने माना उदय अस्त। अब कई लोगों ने जो बिल्कुल बेसिक है, जो बिल्कुल प्रत्यक्षवादी है, उन्होंने तो कहा कि चेतन तो अस्त होता है। कैसे? बोले शरीर का अस्त होते ही चेतना भी चली गई। ध्यान से सुनना, जो सामान्य व्यक्ति है या मेडिकल साइंस है या दर्शन की भाषा में चार्वाक दर्शन है, उनके अनुसार चेतना का क्या कारण? तो बोले शरीर की एक ऐसी रचना है, संरचना है, बड़ी जटिल संरचना है, वेरी कॉम्प्लेक्स। इस संरचना के कारण चेतना की उत्पत्ति होती है। हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, ब्रेन है, फिर अंदर ब्लड है और बोन्स है। मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थिंग क्रिएट्स व्हाट? लाइफ। जटिलतम संरचना है ये इस जगत की। इतना जटिल कोई है नहीं चीज, कोई मशीन नहीं है। तो चेतना उत्पन्न हो जाती है। और यदि इस संरचना को आपने बाधित किया, ठीक है ना, उसमें बिगाड़ उत्पन्न कर दी, तो चेतना का क्या हो गया? चेतना का लोप हो गया। मरण मतलब क्या? इस पूरे मैकेनिज्म में थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया, डिफेक्ट आ गया। तो अब देखिए, हमको लगता है ना, हाँ हाँ ये तो बिल्कुल सही है। अब बेहोश कर देते हैं ना, बेहोश, इंजेक्शन लगा दिया, अब वहां पे कुछ ज्ञान ही नहीं हो रहा है। तो इससे तो लगता यही है कि शरीर में ही कुछ है, उसके कारण चेतना है। शरीर को थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया जाए तो चेतना, मूर्छा है, बेहोशी है। तो अब ये सिद्ध करना है, देखो, चिंतक को, कि देह से इतर चेतना का अस्तित्व है ना। इसके लिए काफी माथापच्ची करनी पड़ेगी, काफी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट परसेप्शन से तो यही लगता है। संरचना बाधित हो जाती है, कभी कभी नेचुरल होती है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ मतलब क्या? स्वाभाविक रूप से इसमें बिगाड़ हो गया, अपघात, क्या कहते हैं, एक्सीडेंट, दुर्घटना, वो अननेचुरल, मतलब एक कुछ इस तरह से हुआ तुरंत कि वो संरचना बिगड़ गई, तो चेतना का वहां दर्शन नहीं हो रहा है। खैर, ये मैंने केवल आपको उदाहरण दिया कि इस तरह से भी लोगों ने सोचा है। फिर उसको सिद्ध करने के लिए हम तर्क देते हैं, वेद के प्रमाण देते हैं, और फिर उसका खंडन होता है। अब जैसे परकाया प्रवेश, में उदाहरण देता हूं। परकाया प्रवेश से ये सिद्ध किया गया कि देहेतर चेतना है, देह से इतर। ये अविनाभाव नहीं है कि जब जब देह है तब तब चेतना है। देह के बिना चेतना है ही नहीं। परकाया प्रवेश आपने सुना होगा, शंकराचार्य जी ने किया, हस्तामलकाचार्य जी ने किया। देह मर गया, लेकिन वो जीव दूसरे शरीर में चला गया। इसका मतलब देह से पृथक संवित है, चैतन्य है। और वो चेतन कैसा है? देह के मरने पर भी न अस्तम। लेकिन जिसने देह को ही चेतना का हेतु मान लिया,
वो चेतना को नित्य कैसे कह सकता है? वो कहेगा मरण के साथ आत्मा भी मर गई, उसको आत्मा बोलिए, संवित बोलिए। अब मैं अलग अलग दर्शन की बात नहीं करता। अनेक दार्शनिक लोगों ने चैतन्य को नित्य माना लेकिन जड़ माना, ये भी है। लेकिन अब चूंकि ये वेदांत का की कक्षा है, वेदांत का ग्रंथ है, इसलिए वेदांत मत की ही हम चर्चा करें। तो यहां सिद्ध किया नोदेति नास्तमित्येका संवित एषा, यह संवित एक है, उदय। अब चेतना का यदि हम उदय अस्तमान है, देखिए तर्क से हम कहें कि चेतना का जन्म होता है, तो प्रश्न ये आएगा कि किसने जाना। ध्यान से सुनना, कोई भी चीज पैदा हुई, कौन बता सकता है पैदा हुई? जो उससे अलग है और वो उसको देख रहा है। अरे बोले ये चीज पहले नहीं थी, अभी अभी आई। तो चैतन्य का उदय यदि हम माने तो उस चैतन्य का ज्ञाता कौन हो? हु विल प्रूव? व्हाट इज द विटनेस? हु इज विटनेस? और चैतन्य को जानने के लिए जो जानने वाला होना चाहिए, वो जड़ होगा तो काम नहीं होगा। जड़ कैसे जानेगा? चेतन का उदय हुआ ये जानने के लिए चेतन चाहिए, है कि नहीं? मजेदार बात। इसलिए उसका उदय सिद्ध नहीं होता। अब किसी ने कहा आत्मा का उदय हो रहा है, उसको जानने के लिए एक और आत्मा मान लो, दूसरा चेतन। अब ये किसी को अनुभव होता है कि दो चेतन है? अच्छा चलो, हमने ये दूसरे चेतन को मान लिया। पहला चेतन उदयमान अस्थि अस्त होने वाला है, क्योंकि चेतन का ये लक्षण आप बताया, तो उसको जाना किसी ने? दूसरे चेतन ने। अब यदि ये भी चेतन है तो ये भी मरेगा और ये भी पैदा होगा, क्योंकि वो चेतन यदि मर सकता है तो ये चेतन क्यों नहीं मर सकता? समझ रहे हैं क्या आप बात? तो इस चेतन में भी उदय अस्त मानना पड़ेगा, फिर इसको देखने के लिए तीसरा चेतन मानना पड़ेगा। इसको कहते हैं अनवस्था दोष, चलते जाए। इसलिए बेहतर है कि एक ही चेतन है और उसको नित्य मानो। उसको क्यों जबरदस्ती आरोप कर रहे हो? शरीर के गुण धर्मों का आरोप चेतन पर डाल रहे हैं जबरदस्ती। चेतन कहता है भैया मैं मरने वाला नहीं हूं, क्यों मुझको आप बोल रहे हो? सो न उदेति न अस्तम। और ये चैतन्य कैसा है? स्वयं प्रभा। ये जो संवित है इसको स्वयं प्रभा कहते हैं। स्वयं प्रभा मतलब स्वयं प्रकाश, स्वतः सिद्ध, जिसकी सिद्धि के लिए और किसी की जरूरत नहीं। जैसे सूर्य जो है वो सब प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, तद्वत चेतन को जानने के लिए शरीर मन बुद्धि की जरूरत नहीं। स्वयं ही वो जता देगा कि मैं हूं कि नहीं। जैसे सूर्य स्वतः स्वतः ही बता देगा कि मेरा उदय हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है उसको मोमबत्ती की या टॉर्च की। तो ऐसे ही मैं हूं और मैं जानता हूं मैं। तो इस तरह यहाँ पे दो आत्मा के जो जो साइड है उसकी, कहिए दो पक्ष है, दो लक्षण है, वो बताते कि आत्मा चित रूप तो है ही, और चूंकि उसका नाश नहीं होता इसलिए सतरूप भी है। देखिए मजेदार बात, शुरुआत की थी उन्होंने चित से, संवित कि शब्द स्पर्श रूप को जो जान रहा है वो एक है, चित से शुरू किया। और ये 7वें श्लोक तक आते आते उन्होंने क्या सिद्ध कर दिया कि कि आत्मा केवल चेतन रूप ही नहीं है बल्कि सतरूप भी है। सत्य का मतलब होता है कि जिसका नाश न हो, अविनाशी जो है। और सत्य की एक परिभाषा है कि जिसका बाध कभी ना हो, सत्यत्वम बाध राहित्यम।
बाध का मतलब होता है झूठा सिद्ध होना, उसको कहते बाधित होना। आत्म वस्तु किसी के भी द्वारा बाधित नहीं होती, अबाधित है, मतलब झूठी है, उसकी सत्ता कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए सत्य उसको कहते हैं जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, इट कैनॉट बी फॉल्सिफाइड। ये परिभाषा है सत्य। हम देखो कई लोगों के मन में एक आ रहा होगा, सत्य मतलब एक परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी, त्रिकालेपि तिष्ठति इति सत्, ऐसा भी एक परिभाषा है। तीनों काल में जो एक सा है उसको कहते हैं सत्य। लेकिन हमारे स्वामी जी ने कहा कि ये परिभाषा प्रारंभिक परिभाषा है, क्योंकि इस परिभाषा में क्या हो रहा है, एक काल तत्व भी आप लेके आए कि तीनों काल में जो अस्तित्व एक सा बना रहता है, मतलब आपने काल को बड़ा महत्वपूर्ण समझा। काल मानो कि कंटेनर हो गया और उसमें सत एक सा बना हुआ है, तो बोले तब तो काल बड़ा हो गया। ध्यान से पकड़ना, जो काल में एक सी रहे, सत्य को हम यदि परिभाषित कर रहे हैं काल के संदर्भ में, तो बोले ये परिभाषा बेसिक है, पहले ठीक है, पहले समझिए। लेकिन असली परिभाषा क्या है, सत्यत्वम बाध राहित्यम। सत्य वो है जो किसी भी प्रमाण के द्वारा झूठा है, फॉल्स है, गलत है, ये सिद्ध नहीं। तो ये आत्म वस्तु सत्य है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो झूठी है, ये सिद्ध हो जाता है। तो ठीक है, सच्चित ये सिद्ध हो गया, उसको संवित कहा। संवित मतलब ज्ञान, वो ज्ञान ही सत्य। अब यहां आगे कहते हैं कि यह जो सच्चित है यही आत्मा है। अब देखिए 8वां श्लोक, इसको जरा पढ़ें पहले फिर बताएं। इयमात्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः मानभुवं हि भूयासम् इति प्रेमात्मनीक्षते। इयमात्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः मानभुवं हि भूयासम् इति प्रेमात्मनीक्षते। यहां पर शब्द दिया इयम। इयम मतलब यह, ये सर्वनाम है, ध्यान से सुनना। इयम मतलब यह, और ये इयम स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग क्यों है यहाँ इयम, ये संवित के लिए आया। संवित जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो बोले यह संवित जो अभी अभी आपको हमने जिसके बारे में बताया, वह संवित ही क्या है, बोले आत्मा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि पहली बार आत्मा शब्द का प्रयोग यहाँ किया है, आत्मा के लिए, संवित के लिए। कहते हैं इयम आत्मा। ये जो सच्चित है ना, चैतन्य जो है, ध्यान से सुनना, कभी भी पर करके नहीं हमको भासता, वो हमेशा अहम करके ही भासता है, और उस अहम को ही बोलते हैं आत्मा। तो इयम आत्मा, ये आत्म चैतन्य, चैतन्य जो है कभी भी पर करके या अनात्मा करके भास नहीं सकता। इसलिए यहां लिखते हैं इयम आत्मा। ये संवित कोई दूसरी चीज नहीं है मेरे से, अहम से। इसलिए पहली बार उस संवित के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया। बोले इयम आत्मा। अच्छा, ये आत्मा जो अभी अभी सिद्ध हुई, सत और चित, बोले वही क्या है, परानंद। बहुत सुंदर, परानंद, ये अब नया एस्पेक्ट आया। बोले ये जो आत्मा है यह आनंद रूप है, आनंद रूप। ओ, आत्मा को आनंद कहा, बोले वाह वाह, ये तो बड़ी आनंद की बात है।
आत्मा को आनंद आप कैसे कह रहे हो? चलो ये तो हम मानते हैं आत्मा चैतन्य है, क्योंकि हमको अनुभव हो रहा है, हमको ज्ञान हो रहा है अपने अस्तित्व का। बट ये अस्तित्व आनंद रूप है, ये कैसे? और एक और आपको बात बताएं, वेदांत के अलावा, ध्यान से सुनना, किसी ने भी आत्मा को आनंद रूप नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि आत्मा का लक्षण, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव आनंद है। जैसे शक्कर का धर्म मिठास है, वैसे आत्मा का धर्म आनंद है, ये किसी ने नहीं कहा। वेदांत को छोड़ के, वेदांत में 6 वेदांत है, उन्होंने तो कहा द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, ब्रह्माद्वैत, शिवाद्वैत इत्यादि। लेकिन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, इन लोगों ने आत्मा में आनंद रूपता नहीं स्वीकार की। योग दर्शन ने भी आत्मा को चैतन्य मानते हैं, आत्मा को सत्य मानते हैं, लेकिन वह आनंद का प्यासा है। स्वतः है और आनंद है ऐसा नहीं। किसी ने आत्मा को जड़ माना, आनंद रूप नहीं माना। देखो, जब आनंद की बात हम करते हैं तो आनंद पर विचार करने पर हमको क्या अनुभव आता है कि जीवन में आनंद किसके कारण है? आत्मा के कारण तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। आनंद का कारण हम अनुकूल परिस्थिति को मानते हैं। देखो, यहां से चिंतन शुरू होता है। अनुकूल परिस्थिति है तो खुशी है ना, कंफर्ट है, सारी सुविधाएं हैं, तो बोले बस आनंद है। जीवन में आनंद का हेतु बढ़िया घर, बढ़िया बंगला, बढ़िया कार, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया टीवी, बढ़िया मतलब क्या, जो बढ़ता बढ़ता है, ये सब चीजें हो तो आपका आनंद बढ़ेगा। परिस्थिति को आनंद का हेतु माना, किसी ने पदार्थ को हेतु माना। जितने अधिक पदार्थ, बस उतना अधिक आनंद। लेकिन ये नियम कट जाता है। जिनके पास बहुत पदार्थ है उनसे पूछ लीजिए, लेकिन लगता ऐसा है। सांख्य इत्यादि दर्शन ने कहा कि पदार्थ की बात छोड़िए, आप में यदि सत्व गुण अधिक होगा तो आनंद है। आनंद का हेतु पदार्थ या कंफर्ट या वस्तु नहीं है, सत्व गुण है। और कुछ हद तक बिल्कुल ये सही है। ज्ञान संगेन सुख संगेन बदनाति, 14वें अध्याय में गीता में भगवान ने कहा, जितना सत्व गुण अधिक होगा जीवन में उतना आनंद होगा। पदार्थ भले ही उसके पास कुछ नहीं हो, वस्तु नहीं है, बंगला नहीं है, लेकिन झोपड़ी में भी उसको आनंद मिल सकता है यदि सत्व गुण हो तो। ठीक है। किसी ने कर्मजन्य माना कि कर्म के कारण आनंद है। कर्म मीमांसा दर्शन जो है वो कहता है कि आप बढ़िया कर्म करो, यज्ञ हवन इत्यादि, तो आपको उच्च लोकों में जाने को मिलेगा और वहां आनंद है। यहां से बेहतर परिस्थिति, बेहतर आनंद। तो किसी ने ज्योतिष में आनंद माना कि ग्रह नक्षत्र यदि ठीक हो तो आनंद होगा। वास्तुशास्त्र वालों ने उस शास्त्र में आनंद माना कि आपकी डिजाइन ठीक हो घर की तो आनंद है। ऐसे हजारों कारण। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि आप हो और आप आनंद रूप है ना। ये अद्भुत खोज है ये वेदांत की। तो यहां लिखते हैं इयम आत्मा परानंद, ये आत्मा जो है परमानंद रूप है। बोले महाराज आप जब से बोल रहे हो आत्मा आनंद रूप है, ऐसा कुछ हेतु तो दीजिए, कोई कारण, कोई रीजनिंग। केवल कहने से थोड़ी हम मान लेंगे। नहीं, कहने में अच्छा लगता है इसलिए मान लो, नो नो, ऐसे नहीं। मैं आनंद रूप हो, उसमें लॉजिक क्या है? तो तुरंत यहां दिया, परम प्रेमास्पदम यतः। यतः मतलब क्योंकि। रीजनिंग जब भी होता है तब भी बिकॉज ऑफ, क्योंकि,
क्योंकि मैं अपने से बहुत प्रेम करता हूं। परम प्रेमास्पद, प्रेम का जो आश्रय है, प्रेम जिससे होता है वो कौन है? बोले मैं अपने से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। इसलिए एक शब्द दिया है या पर। प्रेम तो अनेक चीजों से हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम मेरे से, ये हेतु है, ये रीजन है। तो आप ऐसा नियम बनाइए, चूंकि सबसे ज्यादा प्रेम मैं अपने से करता हूं, इसलिए मैं क्या कहते हैं, परानंद रूप, आनंद रूप। बोले ये कुछ समझ में आया नहीं, प्रेम करते हैं तो आनंद है, व्हाट इज दिस? तो इसके आगे का नियम आप देखिए। प्रेम आप किससे करते हैं? जिसमें सुख मिलता है, ठीक है ना? जो आपको सुख देता है उससे तो बड़ा लव लव प्रेम। जो दुख देता है उससे प्रेम करते हैं क्या? महाराज प्रेम क्या, उसका तो नाम मत लीजिए आप। नाम लेने मात्र से क्रोध रोष जो दुख देता है, प्रेम का तो गंध भी नहीं है। तो जो जो सुख देने वाला है वहां वहां प्रेम है, ये नियम। थोड़ा सा मैं बोल के पूर्ण करूंगा, आप देख लीजिए नियम लागू होता है कि नहीं। कौन सी वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं? जो दुख देती है उससे कि सुख देती है उससे? जहां थोड़ी दुख देने लगी कि मन में आता है इस चीज को बेच दो। होता है ना, कार में यदि डिफेक्ट आ रहा है, बार बार रुक रही है, बोले अब इसका टाइम आ गया है, उसमें वो दुख देखता है। अच्छा वो तो बेच देता है, लेकिन जो लोग सेकंड हैंड खरीदने वाला होता है उसको उसमें बड़ा सुख दिखता है। देखिए मजेदार बात, वो बड़ा गर्व से कहता है मैंने कार खरीदी है। अभी उसको उसके अंदर का दुख जो है मालूम नहीं पड़ा, जब मालूम पड़ेगा तो वो उसको भी बेच। तो यत्र यत्र सुखम तत्र तत्र प्रेम। खाने के इतने पदार्थ हैं, बड़ा हमको उसमें प्रेम है, लेकिन जहां मालूम पड़ा ये खाने से मैं बीमार हो रहा हूं, तुरंत कहते हैं इसको ले जाओ। उससे आप प्रेम नहीं कर सकते। तो जहां जहां सुख है वहां वहां प्रेम है। अब यदि मेरा अपने से सबसे अधिक प्रेम है, तो सिंपल बात है, सबसे अधिक फिर सुख मेरे में होना चाहिए। ध्यान से सुनना, प्रेम जितना ज्यादा मतलब सुख उतना ज्यादा। कल इसके ऊपर हम खूब चर्चा करेंगे, बड़े प्रेम से चर्चा करेंगे प्रेम के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये सिद्धांत है। ये सिद्ध करना कि मैं आनंद रूप हूं, उसके लिए काफी विचार करना पड़ेगा। तो यहाँ एक तर्क दिया कि चूंकि मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, और प्रेम वही होता है जहां खुशी होती है, आनंद होता है, तो सिद्ध होता है। यदि मेरे में दुख होता तो मैं अपने आप से क्यों प्रेम करता हूं? बड़ी सीधी बात है। अच्छा इसको और थोड़ा पुष्ट करते हैं अगली लाइन में, कि देखो मुझको मेरे से कितना ज्यादा प्रेम है। ये समझने के लिए एक वाक्य लिखते हैं, मान भूवम ही भूयासम। कोई भी व्यक्ति ये कभी नहीं कहता कि मैं न रहूं। मानव भुवम, मैं न रहूं ये कोई नहीं कहता, बल्कि क्या रहता है, कहता है मैं रहूं। देखो हमारे भीतर एक इच्छा है, उसको कहते हैं जीजी विशा। जीजी विशा मतलब जीने की इच्छा। सतत हमको जीने की इच्छा है, ये जीने की इच्छा ही प्रमाण है कि हमको अपने से बड़ा प्रेम है। देखो जो धन का प्रेमी होता है वो क्या चाहेगा, कि ये धन हमेशा बना रहे, है कि नहीं? जो घर का प्रेमी है वो चाहेगा कि घर हमेशा बना रहे। यदि मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा बना रहूं, तो निर्णय क्या निकलेगा, कि मतलब मेरा मुझसे क्या है, प्रेम है। तो इति प्रेमात्मनि ईक्षते, ये जो एक अपने भीतर एक अनुभूति है कि मैं रहूं हमेशा,
ये हॉस्पिटल है, ऑपरेशन है, पूरा मेडिकल जगत किसके लिए प्रयत्न कर रहा है? इसीलिए ना कि हम बने रहें। और देखो हम कितना पैसा खर्च करते हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। भाई आखिर वाय वाय इतना आप क्यों घर भी बेच रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? इससे सिद्ध है कि मेरा मुझसे बड़ा प्रेम है। और यदि प्रेम है तो आनंद होना ही चाहिए। देखो ये वेदांत में बोल दिया जाता है आत्मा आनंद रूप है, सच्चिदानंद है, ये ऐसे ही नहीं बोल दिया है। नहीं नहीं, बोलने में अच्छा लगता है, आनंद हूँ आनंद हूँ। लॉट ऑफ थिंकिंग हैज बीन डन। ठीक है ना? तो इसके ऊपर थोड़ा जरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मतलब प्रेम तो अनेक चीजों में है, हाँ, लेकिन सबसे बढ़िया वाला प्रेम कौन सा है? परम प्रेम कौन सा है? जहां परम प्रेम है वहां परम आनंद है। ठीक है, कल चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।